दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी हाल ही में हुए नई नियुक्तियों के क्वेश्चंस को देखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। साथियों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं, तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो को रोककर आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। यकीन मानिए, सारे के सारे क्वेश्चंस इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ सतीश कुमार जी बने हैं। इन्हें आप बगल में पिक्चर में भी देख सकते हैं। साथियों, बात करें अगर रेलवे बोर्ड की, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड, इसका गठन मार्च 1905 में किया गया था। मुख्यालय की बात करें, यानी कि हेडक्वार्टर भारतीय रेलवे बोर्ड का कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में भारत के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। इनका भी नाम ध्यान में रखिएगा। और रेलवे बोर्ड भारतीय रेलवे का सर्वोच्च निकाय है। यह भारत के रेल मंत्री के नेतृत्व में रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत की संसद को रिपोर्ट करता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन बने हैं। इसका भी आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। टीवी सोमनाथन जी, गोविंद मोहन, सतीश कुमार या टीवी रविंद्र, इनमें से कौन भारत के नए कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों टीवी सोमनाथन जी। इन्हें आप बगल में पिक्चर में देख सकते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वर्तमान में टीवी सोमनाथन जी हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत के नए गृह सचिव कौन बने हैं। आपके ऑप्शंस हैं टीवी सोमनाथन, गोविंद मोहन, सतीश कुमार या टीवी रविंद्र। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर होगा गोविंद मोहन। भारत के नए होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन जी बने हैं। इनका नाम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। साथियों, इसका राइट आंसर होगा जय शाह। वर्तमान में आईसीसी के नए अध्यक्ष अब जय शाह जी बन गए हैं। इन्हें आप पिक्चर में बगल में देख सकते हैं। आपके इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह जी बने हैं। इनका नाम आप ध्यान में रखिएगा। बात करें दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की, तो इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। इसकी स्थापना जून 1909 में की गई थी। हेडक्वार्टर दुबई यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में है और इसका कार्य दुनिया भर के क्रिकेट को नियंत्रित करना होता है। तो ध्यान रखिएगा, आईसीसी के नए चेयरमैन अब भारत के जय शाह जी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर होगा अनुराग गर्ग। दोस्तों, वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए डीजी अनुराग गर्ग जी बन गए हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राहुल नवीन। वर्तमान में ईडी के नए डायरेक्टर राहुल नवीन जी हैं। फ्रेंड्स, इन्हें आप बगल में देख सकते हैं। बात करें दोस्तों अगर ईडी की, तो इसका फुल फॉर्म इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो जाएगा, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका कार्य प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का कार्य फेमा के दिशा निर्देशों के किसी भी संभावित उल्लंघन की जांच करने का है। और दोस्तों, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली शराब नीति के मामले में और झारखंड के मुख्यमंत्री का धन शोषण मामले में गिरफ्तारी हुआ था ईडी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के नए महानिदेशक कौन बने हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम यानी कि ईएसआईसी के नए डीजी कौन बने हैं, तो करेक्ट आंसर होगा अशोक कुमार सिंह जी। वर्तमान में ईएसआईसी के नए डीजी अब अशोक कुमार सिंह जी हैं। बात करें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की, तो इसकी स्थापना फरवरी 1952 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका कार्य कर्मचारियों के लिए बीमा धनराशि का मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं। पी हरीश यानी कि पर्वनेनी हरीश। फ्रेंड्स, इन्हें आप बगल में पिक्चर में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएन में भारत के नए एम्बेसडर पी हरीश जी बने हैं। बात करें दोस्तों यूएन की, तो यूएन का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं, तो करेक्ट आंसर होगा टीवी रविंद्रन। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। उनका भी नाम आप याद रखिएगा। और अब टीवी रविंद्रन जी भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त किए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? साथियों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब भारत के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? राइट आंसर होगा राजेंद्र खन्ना। साथियों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीवी रविंद्रन जी हैं, जबकि अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजेंद्र खन्ना जी हैं। इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के रक्षा सचिव कौन बने हैं? हाल ही में भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर होगा राजेश कुमार सिंह जी। डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हाल ही में राजेश कुमार सिंह जी बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में साउथ अफ्रीका T20 लीग का राजदूत किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा दिनेश कार्तिक। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी दिनेश कार्तिक को साउथ अफ्रीका T20 लीग का नया राजदूत बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में असम राइफल्स के नए महानिदेशक यानी कि डीजी कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा विकास लखेरा। फ्रेंड्स, हाल ही में असम राइफल्स के नए डीजी के रूप में विकास लखेरा की नियुक्ति की गई है। बात करें असम राइफल्स की, तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1835 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय मेघालय राज्य के शिलोंग में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर याद रखिएगा। असम राइफल्स का गठन 1835 में जब किया गया था, तब इसे कछार लेवी के नाम से जाना गया था। दोस्तों, इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है। इसका कार्य पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा, भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा का दोहरा दायित्व भी इसी के हाथ में है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, असम राइफल्स के नए महानिदेशक विकास लखेरा जी बने हैं। असम राइफल्स का मुख्यालय मेघालय के शिलोंग में स्थित है। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा दलजीत सिंह चौधरी। साथियों, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए डीजी दलजीत सिंह चौधरी जी बने हैं। बात करें बीएसएफ की, तो इसका फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल होगा। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका कार्य, इसकी जिम्मेदारी शांति के समय के दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना होता है। भारत भूमि की सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर होगा प्रीति सूदन जी। फ्रेंड्स, इन्हें आप बगल में पिक्चर में देख सकते हैं। यूपीएससी की नई अध्यक्ष यानी चेयरमैन प्रीति सूदन जी बनी है। साथियों, बात करें यूपीएससी की यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मुख्यालय यूपीएससी का नई दिल्ली में है और इसका प्रमुख कार्य विभिन्न माननीकृत परीक्षाओं के माध्यम से अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवाओं ग्रुप ए और बी के लिए अधिकारियों की भर्ती करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी बनी है? सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी दोस्तों साधना सक्सेना जी बनी हैं, जिन्हें आप बगल में पिक्चर में देख रहे हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं? आईटीबीपी की बात करें तो फ्रेंड्स, आईटीबीपी के डीजी वर्तमान में राहुल रजकोत्रा जी हैं और आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक हाल ही में संजीव रैना जी को बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। महानिदेशक यानी डीजी पूछा जाए तो राहुल रजकोत्रा का नाम याद रखिएगा और अतिरिक्त महानिदेशक पूछा जाए तो संजीव रैना जी वर्तमान में आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच कौन बने हैं? राइट आंसर होगा मॉर्नी मार्कल। फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी मॉर्नी मार्कल को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी यानी बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है। साथियों, इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच जो हैं उनका नाम गौतम गंभीर है, तो इनका भी नाम ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? राइट आंसर होगा पी श्रीजेश। दोस्तों, पी श्रीजेश जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम से संन्यास लिया है, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व पुरुष खिलाड़ी हैं। इन्हें हाल ही में जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा संदीप पुंडरीक। हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव संदीप पुंडरीक जी को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो सिडबी के नए सीएमडी मनोज मित्तल जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, सिडबी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके मुख्यालय और इसका स्थापना वर्ष याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिडबी का फुल फॉर्म होगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है
और इसका कार्य उद्योगों को अल्पकालीन ऋण यानी कि लोन प्रदान करना होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय फुटबॉल टीम के नए हेड कोच बनाए गए हैं? तो राइट आंसर होगा मनेलो मार्केज को। दोस्तों, मनेलो मार्केज को भारतीय फुटबॉल टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष BN गंगाधर जी को बनाया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों, वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। ये भारतीय सेना के 30वें नंबर के लेफ्टिनेंट जनरल हैं। और दोस्तों, थल सेना के नए उप प्रमुख वर्तमान में NS राजा सुब्रमणि जी हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख NS राजा सुब्रमणि जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 18वें लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा ओम बिरला जी। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, 18वें लोकसभा के नए अध्यक्ष ओम बिरला जी बने हैं। आप सभी को बताना चाहता हूं साथियों कि भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष GV मावलंकर जी थे, तो उनका भी नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? NTA के नए DG कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर होगा प्रदीप सिंह खरोला। वर्तमान में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए DG प्रदीप सिंह खरोला जी हैं। बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में लोकपाल के नए सचिव कौन बने हैं? लोकपाल के नए सचिव प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी बनाए गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा भृतहरि महताब को। दोस्तों, 18वें लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में भृतहरि महताब को नियुक्त किया गया था। बात करें अगर प्रोटेम स्पीकर के कार्य की, तो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है। दोस्तों, संविधान में प्रोटेम स्पीकर का कोई भी जिक्र नहीं है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नाफेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नाफेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जेठा अहिर जी हाल ही में नाफेड के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नाफेड की बात करें तो नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होगा। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन बने हैं? साथियों, यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा संजय भल्ला जी। वर्तमान में नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल संजय भल्ला जी हैं। साथियों, आप सभी को बताना चाहता हूं कि वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं, तो उनका भी नाम आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा कृष्णा स्वामीनाथन। दोस्तों, कृष्णा स्वामीनाथन जी को हाल ही में नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन भारत के नए लोकपाल बने हैं? करेक्ट आंसर होगा अजय माणिक राव खानविलकर। दोस्तों, भारत के नए लोकपाल अजय माणिक राव खानविलकर जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई जी को बनाया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर होगा अरिंदम बागची। दोस्तों, यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में अरिंदम बागची जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा करीना कपूर को। यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत हाल ही में करीना कपूर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? RK सिंह जी। दोस्तों, RK सिंह जी को हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की ओर से G20 में शेरपा कौन बने थे? अमिताभ कांत। दोस्तों, हाल ही में भारत की ओर से G20 में शेरपा अमिताभ कांत जी को नियुक्त किया गया था। अगला है, हाल ही में भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक कौन बने थे? करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन श्रृंखला। दोस्तों, हाल ही में भारत ने G20 के मुख्य समन्वयक के रूप में हर्षवर्धन श्रृंखला जी को नियुक्त किया था। हाल ही में कौन सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला DG बनी है? दोस्तों, यह आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसे मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है, तो आशा है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। साथियों, दूसरा टेस्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो साथियों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।